भगवान कह रहे हैं कि हे देवी, सदगुरु का नाम परम मंत्र है। यह मंत्र राज है। सदगुरु को मंत्र को याद करते हो, जप करने से अग्नि में तपाए सुवर्ण की भांति व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है। इसके स्मरण चिंतन से मृत्यु जैसे जो दुख हैं दुनिया में, उन सब से रक्षा होती है व्यक्ति की। तो इस भाव को भी समझें कि कठिनाइयां मेरी कितनी भी हों, मेरी कठिनाई बड़ी होगी पर मेरे गुरु की कृपा से बड़ी नहीं है, ये विश्वास रहना चाहिए। होंगी उलझने बहुत, लेकिन सुलझाने वाले की कृपा बहुत बड़ी है। उसने जो कृपा की है, मेरी बुद्धि में वो भाव है कि मैं समस्याओं को सुलझा सकूं। होंगे बहुत सारे डर दुनिया में, आएंगे मेरी जिंदगी में, लेकिन जो डरों को खत्म करने वाली शक्ति है और डरों के बीच मुझे निडर बनाता है, वो मेरा सदगुरु है और मेरे सदगुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है। अब यहां थोड़ा मंत्र के बारे में भी जान लेना बहुत आवश्यक है। गुरु समझे हमने, और जब ये कह रहे हैं कि गुरु मंत्र जो है और गुरु का नाम ही अग्नि शुद्ध समन्तात ज्वाला परिचका दिया, ज्वाला में आग में तपाए हुए, जैसे किसी धातु को शुद्ध कर दिया जाता है, कि ऐसे सदगुरु का मंत्र और सदगुरु की कृपा व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध करती है। अब प्रश्न आता है कि वह शक्ति क्या है? तो कहा गया है वो शक्ति मंत्र है। मननात् त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्रः परिकीर्तितः। जिसके जाप से, मनन से त्राण मिले, मोक्ष मिले, रक्षा हो, सुरक्षा मिले, वह है मंत्र। और दूसरे अर्थ में जो संरक्षण देता है, रक्षा करता है। मननात् त्रायते, रक्षा करता है, वह है मंत्र। शैव मत में, शैव मत जो है भगवान शिव वाला जो मत है, उसके एक आचार्य हुए हैं, उनका नाम था उत्पल भट्ट। उन्होंने व्याख्या की गुरु मंत्र क्या और गुरु मंत्र के साथ जो गुरु दीक्षा देता है वो क्या। तो कहते हैं ददाति ज्ञानम सद्भावम क्षप्ति अखिलम मलम बोधानुवेदात दीक्षोक्ता दानम क्षपणम धर्मणि। दीक्षा वह है जो आत्मज्ञान देती है और अशुद्धियों को नष्ट कर देती है। दीक्षोक्ता दान क्षपणम धर्मणि। यह दीक्षा इसलिए कहलाती है क्योंकि यह आत्मदर्शन देती है। व्यक्ति अज्ञान की नींद से जाग उठता है और इसमें दो गुण हैं। दी का अर्थ हुआ देना और क्ष का अर्थ हुआ क्षय करना। जीवन में वरदान देना और क्षय करना, नष्ट करना व्यक्ति के जीवन के दुखों का। इसमें यह बात ध्यान रखने की है, ददाति ज्ञानम सद्भावम, ज्ञान दे, सद्भाव जगाए और क्षपयति अखिलम मलम, फेंक दे बाहर हमारे अंदर के सारे मल विक्षेप को। अज्ञान, विक्षेप, आवरण, हमारे चित्त पर पड़ी हुई धूल, जिसके कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उस सब को जो बाहर करे और अशुद्धियों को हटाने के साथ साथ जो हमें बोध कराने की, ज्ञान कराने की विधि देकर हमें उस तरह की स्थिति प्रदान कर दे कि जिससे हम जाग उठें, ऐसी शक्ति का नाम है दीक्षा। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि दीक्षा के साथ
जितनी श्रद्धा, जितना नियम, जितनी सेवा, जितनी भावना होगी, उतनी ही दीक्षा का चमत्कार जीवन में घटता है। और हमारी आदत वही है कि लोग कहते हैं पहले पहले तो बड़े चमत्कार घटे, उस समय तो हमें बड़ी अनुभूतियां हुई, अब नहीं होती। तो कृपा तो पूरी हो रही है, आपके ग्रहण करने की क्षमता कम हो रही है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरोहु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। कहा जाता है कि मंत्र में, तीर्थ में और देवता में, भविष्य वक्ता में और चिकित्सक के प्रति, गुरु के प्रति जैसी आपकी भावना होगी, जितनी आपकी भावना होगी, उतनी आपको सफलता मिलेगी। इस बात को दुनिया भर में अलग अलग प्रयोग हुए, लेकिन यहाँ वो सब चीजें मैं अगर बताऊं तो एक लंबी व्याख्या हो जाएगी। तो एक ऐसी प्रक्रिया चलती है जिसको कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर विश्वास जला ऐसा जगा हो कि उसे ये महसूस हो कि जो दवाई दी जा रही है इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं। और दवाई हो नहीं, वो ऐसा कैप्सूल हो कि जिसमें आप मिठाई भर के दे दें, खाली कैप्सूल, तो वो भी व्यक्ति के जीवन में काम कर जाता है। अमेरिका में इस पर रिसर्च हुई और इसको जो है, इसके बड़े सारे उदाहरण और इसकी कभी अलग समय में व्याख्या करूंगा। और किसी व्यक्ति को दवाई भी ठीक मिल गई, लेकिन कोई ये कह दे कि इस डॉक्टर के हाथ से बचे कम लोग हैं, तो विपरीत क्रिया होनी शुरू हो जाएगी शरीर में। दवाई ठीक भी है, तो भरोसा बहुत बड़ा काम कर। इसलिए कुछ डॉक्टरों का भरोसा बन गया तो उनके अनुभव भी बन गए, लाइन वहां लगी हुई है। कुछ लोग जो विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। सोनार की दुकान भी उसी रूप में ज्यादा चलती है। आजकल इस बात को कहा जाता है कि आपकी जो है गुडविल कितनी है। बड़ी कंपनियों के पास एक ही तो चीज है, उन्होंने अपनी गुडविल बनाई हुई है। वो गुडविल जो है वो बन जाए तो बस उसी के अनुरूप फिर आंख बंद करके लोग वहां से चीजें लेनी शुरू करते हैं। तो इस बात को कहा जाता है कि आपकी भावना कितनी बड़ी है, वो भावना आपके ऊपर चमत्कार करेगी। अब ये भावना खुद को बनाए रखनी होती है। इसी तरह से मंत्र योग संहिता, उसमें कुछ चीजें और बड़ी अच्छी बताई गई दीक्षा के संबंध में। दीक्षा मूलो जप सर्वो दीक्षा मूलम परम तप सद्गुरु रहिता दीक्षा सर्व कर्माणि साधयेत। यहां न शब्द होना चाहिए। कहा गया है कि दीक्षा मूलो जप सर्वो, दीक्षा जप का मूल है और दीक्षा मूलम परम तप, दीक्षा ही तप का भी मूल है। जप का मूल है, तप का मूल है, और दीक्षा से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अदीक्षा ये कुर्वन्ति जप जप पूजादिका क्रिया न फलन्ति प्रिय तेषाम शिलाया मुक्त बीजवत। वहां भी भगवान शिव जो है पार्वती माता को संदेश दे रहे हैं, तो उसमें भी ये महिमा कही गई है कि बिना दीक्षा के जप आदि पूजा जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनका फल उतना नहीं मिल पाता जैसे पत्थर पर बोए गए बीज, उनमें से कोई बीज जमीन पर गिर गया, उग गया तो बात अलग है। अधिकांश रूप से लोगों की क्रियाएं विफल हो जाती हैं क्योंकि गुरु के द्वारा दी गई विधि, गुरु के द्वारा दिया गया सब प्रकार का उपाय, श्रद्धा और विश्वास और वे सब प्रयोग जो गुरु बताते हैं, उनके माध्यम से जब आप अपनी पूजा आदि जप आदि सारे कृत्य करते हैं तब उनके फल चमत्कारी होते हैं। आगे फिर वो कहते हैं, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर च सद्गति, न सिद्धिर च सद्गति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्।
कहते हैं कि दीक्षा से विहीन व्यक्ति को न सिद्धि मिलती है और सद्गति का तो अधिकारी हो ही नहीं पा सकता। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके व्यक्ति को गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए और दीक्षा लेने के साथ साथ उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं सद्गुरु के साथ पूरी तरह से श्रद्धा युक्त रहूं, मेरे जीवन में वह सब घटे जिसके लिए मुझे जीवन दिया गया। तो जब भगवान शिव ने ये कहा कि अग्नि में जिस प्रकार से धातु शुद्ध हो जाती है, ऐसे ही गुरु मंत्र से और गुरु की शरण ग्रहण करने से व्यक्ति के अंदर शुद्धता आती है। और फिर कहा मंत्रराज मिमम मन्ने अहर निष्पातु मृत्युतः। ये मंत्रराज है, सदगुरु का नाम और उसके द्वारा दी गई दीक्षा, दिया गया मंत्र। इसके स्मरण चिंतन से निरंतर मृत्यु से रक्षा होती है। मृत्यु से रक्षा होने का मतलब निरंतर रक्षा होती है। तो उसका मतलब है जितने भी मृत्यु जैसे दुख हो सकते हैं उन सब से व्यक्ति बचता है। आगे फिर उन्होंने कहा तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद समीप के तदंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यत। चलते हुए, बैठे हुए, दूर होने पर, पास रहने पर, बाहर होने पर, अंदर रहने पर गुरु नाम का महामंत्र समस्त सामर्थ्य से जपने से व्यक्ति की रक्षा करता है। उसे अपने डर पर विजय पानी चाहिए। अब यहाँ मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ आपको। हालांकि हमारे पास समय की अवधि थोड़ी कम है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जिन लोगों के अंदर श्रद्धा हो और गहरा विश्वास हो, उन लोगों ने अपने जीवन में बड़े चमत्कार देखे हैं। सिकंदर जो था वो अपने गुरु अरिस्टोटल से, अरस्तु से, सिकंदर को अलेक्जेंडर बोलते हैं। अलेक्जेंड्रिया से चल कर के वो व्यक्ति ग्रीस से, यूनान से, और अपना परचम लहराता हुआ भारत तक पहुंच गया था। हालांकि झेलम नदी से सिंधु नदी उस तरफ ही वो रहा, अंदर नहीं आ पाया, लेकिन भारत का बहुत सारा भूभाग था उधर भी। तो उस व्यक्ति के पास एक बड़ी बात थी, गुरु को तो मानना और गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा। वो श्रद्धा जिसको आप साधारण नहीं समझ सकते। साधारण श्रद्धा वो होती है, थोड़ी देर बनी रही श्रद्धा, उसके बाद श्रद्धा में कमी आ जाए, विश्वास में कमी आ जाए। गुरु का दीवाना होना वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और जो ये कहते हैं ना कि दीवानों में मैं था सबसे बड़ा दीवाना, ये जब चर्चा करे कोई कि गुरु के बहुत सारे दीवाने थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा दीवाना कौन था, कि उसमें मैं ही तो था, ऐसी बात सिकंदर के अंदर थी। ईरान के एक शासक थे दार्यवहु, सिकंदर ने उसको हरा दिया और सिकंदर को वहां से भारी मात्रा में धन संपदा ये सब मिले। तब एक सैनिक जो था वो ये सोच करके कहीं ऐसा ना हो सारे सैनिकों की हत्या कर दे, सिकंदर जो है राजा को भी मार दे, तो उसने कोई चीज छिपा के रखी हुई थी, तहखाने में से उस सैनिक को मिल गई थी और राजा की बहुत कीमती चीज थी वो। एक बॉक्स था हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ, उसे लेकर के वो आया और लेकर सामने उसने रखा और कहा, हुजूर मुझे माफ करना, मैं आपके लिए भेंट लाया हूं और ये भेंट आपको साधारण नहीं है, सबसे कीमती चीज है ये, तो मुझे भी छोड़ा जाए, मेरे राजा को छोड़ा जाए, इनको आप दंड नहीं देना। बॉक्स लेकर आए, बोले इसमें क्या करूं मैं? इसको आप रखिए अपने पास, इसमें वो सब चीजें रख लीजिए
जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती लगती है आपको। सिकंदर सोच में पड़ गया कि क्या कीमती चीज हो सकती है। तो उसने कहा, साहब हीरे जवाहरात तो आपके पास होते ही हैं, कोई बहुत बड़ा हीरा हो या फिर आपकी जिंदगी को जिसने हीरे जैसा बनाया हो, ऐसी कोई चीज हो। उसने कहा, तूने बहुत गहरी बात कही, इतना कीमती बॉक्स है, इसमें क्या चीज रखी जाए, तो ऐसी कोई चीज रखनी चाहिए जिसने मुझे भी कीमती बनाया। तो उसने कहा कि मैं इलियट, होमर का जो ग्रंथ था, उससे मुझे जो है विश्व युद्ध की प्रेरणा मिली थी। उसमें जो ट्राय का युद्ध, एचलीज जैसे वीरों की शौर्य कथा थी, उसे मैं वहाँ से पढ़ रहा था, सुन रहा था, और उसे पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर बहुत जोश आया कि मुझे ऐसा वीर बनना है, तो या तो मैं वो रखूं। और फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, जिस गुरु ने मुझे इस योग्य बना दिया, शक्ति दे दी, और कहा अपने सामर्थ्य को याद कर। आज की प्रगति में आनंदित होना, लेकिन भविष्य की प्रगति की आस बनाए रखना। जिंदगी में जो कुछ तुझे मिला हो, उसका आनंद तेरी जिंदगी में जरूर रहना चाहिए कि मुझे मेरे गुरु की बातें याद आ रही हैं। और उसके बाद उसने उसको लिया दोनों हाथों में और चूमते हुए दिल से लगा के कहा, जाओ तुम लोगों को माफ किया, क्योंकि तुमने मुझे मेरे गुरु की याद दिला दी। तब लोगों ने देखा कि आदमी कितना प्यार करता है अपने सदगुरु को। जिन लोगों के हृदय में भी अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रहे, चाहे वो छत्रपति शिवाजी हो या फिर चंद्रगुप्त हो, या संदीपनी को याद करते हुए बलभद्र, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण, कितनी श्रद्धा थी। और बड़ी कथाएं प्रचलित हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के रथ को खींचने वाले वो उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी घोड़े खोल दिए और रथ में खुद जुड़ गए। तो गुरु को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाना है, तो जानवर खींचेंगे उनके रथ को। हमको, जानवर को जिन्होंने इंसान बना दिया, उस गुरु के रथ को हम लोग खींच कर लेकर जाए। ये श्रद्धा जब व्यक्ति की होती है, बस वहीं बात बनती है। गुरु की कृपाएं पाने के बाद लोग जिस तरह से अपनी जिंदगी को कीमती बनाया करते हैं, इतिहास में कितने कितने उदाहरण हैं। और उसी रूप में दिखाई देता है, जैसे स्वामी राम तीर्थ, नाम था तीर्थ राम, सन्यासी हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने आप को आज मैंने मार लिया है, अब मैं नहीं हूं, उल्टा हो गया हूं। तीर्थ राम जो है तीर्थ राम नहीं रहा, अब राम तीर्थ हो गया। और जब अपने लाहौर की गलियों को छोड़ते हुए जा रहे थे, तो वो बोल रहे थे, भारत और पाकिस्तान वाला पूरा भूभाग एक ही था ना उस समय, कितना बड़ा भारत था, इसकी तो कल्पना आपने करनी है। तो चंद्रगुप्त के समय में चाणक्य ने जिस तरह से खंडित भारत को अखंड भारत बनाया था, लेकिन वो विषय नहीं है इस समय। विषय यह है कि जब राम तीर्थ अपनी जिंदगी में भगवान का वो स्वाद लेकर, आनंद लेकर, जैसे वो गए हैं गंगा तट से होते होते हिमालय की यात्रा करते करते, गढ़वाल के जंगलों से, टिहरी गढ़वाल के जंगलों में एक जगह बैठे हुए, और वहाँ चट्टान एक सामने, एक पर वो बैठे हुए आनंद मनाते हैं। बादशाह राम बैठा हुआ है, लोग मिलने आए तो उनको सामने चट्टान पे बैठा है, और क्या बोलते थे, तख्त पर बैठो, बादशाह का तख्त है। लोग देखते थे और कहते थे, महाराज ये आपकी चट्टान है। बोले ये बादशाह का तख्त है। बोले बादशाह का है? बोले एक तो ये और एक वो है ऊपर वाला, उसका ये तख्त है, और यहाँ बैठकर उसको याद करो। और देखो एक बात याद करो, इतने संवेदनशील होकर बैठो कि सबसे पहले तो तुम आंखें बंद करके यहां से आवाजें सुननी शुरू करो, हवा, नदी, पत्तों का हिलना, पंछियों का चहचहाना, इस पर ध्यान दो।
लोग कहें क्या होगा कि तुम कभी भी अपने आपे में नहीं होते, तुम हमेशा अतीत में रहते हो, भविष्य में रहते हो। अगर वर्तमान का आनंद लेना चाहते हो तो सबसे पहले संवेदनशील बन जाओ और सुनो जो आवाजें धीमी 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 आ रही है। अब आदमी तख्त पर बैठे और बैठते ही उसको शांति मिले और फिर वो जब उठे और आंखें खोले तो ये मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहें। वो गाते थे, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, पर दिल न कभी मेरा फंसता है, हर पल चैन बरसता है, जंगल में जोगी बसता है। यहीं रहते हैं हम लोग। मुझे बादल स्नान कराते हैं, सब पंछी गीत सुनाते हैं, वृक्षों से रिश्ते नाते हैं, कभी फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है, जो मिल गया बस वो चंगा है, जंगल में जोगी बसता है। जू में गाएं, ऐसी स्थिति बनाकर अपना वो आनंद लें। 7 दीप 9 खंड लो, 3 लोक जगमाही, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाहि। ऐसी शांति पाते हुए जो कहीं नहीं मिल सकती। बैठा हुआ है एक सदगुरु भारत का, दुनिया के जिस कोने में गया शांति बिखेरता हुआ गया। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, वे लोग जिनके अंदर भगवान की कृपा बसती है, वो लोग जिन पर भगवान कृपा करते हैं, उनकी पहली कोशिश होती है गुरु को ढूंढें, गुरु के पास जाएं। या फिर ऐसा होता है कि भगवान अपने आप मौका देता है कि सदगुरु उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, उसको अवसर देते हैं। भगवान करे हम सब के जीवन में ये कृपाएं बसें। आप सब के लिए मंगल कामना करते हुए कल फिर इस चर्चा में हम और आगे बढ़ेंगे। ओम शांति 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 ओम।